ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लेते हैं ओजोन की। अब ओजोन को हम कंपाउंड तो कह सकते हैं, ठीक, ओजोन को हम मॉलिक्यूल तो कह सकते हैं, लेकिन ओजोन कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसकी मैंने जैसे आपको डेफिनेशन में पहले बता दिया था उसके एग्जांपल में कि ये सेम टाइप के एलिमेंट से बना हुआ है। अब इसके अंदर ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं, लेकिन तीनों एक ही टाइप के हैं। हमारे पास जो कंपाउंड के लिए कंडीशन थी, हमारी कंपाउंड की कंडीशन ये थी कि इसके पास जो एटम्स होने चाहिए वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होने चाहिए। जैसे यहाँ पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये इसकी एग्जाम उसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो सा है ये कंपाउंड है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम मॉलिक्यूल की एग्जांपल में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो कम्बिनेशन होता है टू और डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स का, तो ये इसमें डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स भी हैं, ये इसकी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जबकि यही ओजोन जो सा है ये इसकी एग्जाम्पल को सेटिस्फाई, इसकी कंपाउंड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे ओजोन को कह सकते हैं कि ये कंपाउंड नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सा है एक मॉलिक्यूल है। अब हम इसकी तीसरा डिफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। इसके तीसरे डिफरेंस में ये है कि जौन से मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इनको हम यानी कि अपनी आँख से नहीं दे सकते। नेकेड आई कैन नॉट सी। अच्छा, अब इसमें हम वी कैन सी कंपाउंड्स विद नेकेड आइज। जैसे मैंने आपको कहा कि हम मॉलिक्यूल को नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर हम कंपाउंड की एग्जांपल ले लें तो कंपाउंड में हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल्स को आप इजीली देख सकते हैं नेकेड आई से, ठीक है। जो खाने का नमक होता है उसको आप नेकेड आई से देख सकते हैं। अच्छा, अब इसका एक और डिफरेंस वो ये है कि जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग, इनकी जो बॉन्डिंग है दे आर कोवेलेंटली बॉन्डेड। यानी कि इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बनेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का एक एक एटम दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन देकर ये बना देगा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। इसी तरह से जब अगर हम यहाँ पे इसकी बॉन्डिंग देख लें कंपाउंड के अंदर, तो कंपाउंड की बॉन्डिंग जो सी होती है वो आयनिक बॉन्ड होता है। दे आर आयनिक बॉन्ड, दे आर आयनिक बॉन्डेड। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो आयनिक है। इसमें एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड की ले लेते हैं। जैसे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों आयनिकली बॉन्डेड है। तो ये इसका मेन डिफरेंस था। कुछ हमने इसके डिफरेंस डिस्कस किए। इंशाल्लाह अगले टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।